अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरख्वास्त दायर हुई है और ये दरख्वास्त वज़ारत दाखिला की जानिब से दायर की गई है। ये कहा जा रहा है कि इस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने बाकायदा नंबर भी लगा दिया है। ये रजिस्ट्रार है, ये दरख्वास्त है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ के मुमकिन लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जो 25 मई के हवाले से दिया गया था, उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर ये दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और ये कहा जा रहा है कि ये दरख्वास्त सेक्रेटरी दाखिला ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर इंतहाई राजदारी के साथ दायर की। इस दरख्वास्त का असल कंटेंट जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिल सका, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 25 मई को जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क की जो मरकज़ी शाहराएँ हैं उनको बंद कर दिया गया है और राइट टू फ्री मूवमेंट हर शहरी का आइनी हक़ है। इसलिए वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ये अहकामात जारी करे कि तमाम रुकावटें हटाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पटिशन के ऊपर न सिर्फ रुकावटें हटाने का हुक्म दिया बल्कि उसके साथ साथ ये फ़ैसला भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को भी गिरफ़्तार ना किया जाए, यानी इमरान खान को भी गिरफ़्तारी से रोका और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को और वो कारकुनान जिनके ऊपर कोई संगीन नोयत के मुकदमात नहीं थे उनको भी गिरफ़्तारी से रोक दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 25 मई वाले इवेंट में ये सदा की गई कि हम G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड है जहाँ पे किसी दौर में मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया था, हम वहाँ पे धरना देना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने उस सदा को मंजूर किया और ये कहा कि इमरान खान यहाँ पर जलसा कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई, शाम को इमरान खान की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई जिस पे वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और ये ऐलान करते हुए दिखाई दिए कि मैं डी चौक की तरफ जा रहा हूँ। कारकुनान भी डी चौक पहुँचे। फिर उस रात पूरी रात डी चौक जंग का मैदान बना रहा, सरसब्ज़ दरख्तों को आग लगाई गई, पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस की शेलिंग पुलिस की जानिब से हुई। एक जंग का समा रहा पूरे डी चौक में। अगले दिन फिर दोबारा समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान में से किसी ने भी इमरान खान की वकला या वो कायदीन जो कोर्ट में मौजूद थे, ख़ास तौर के ऊपर बाबर अवान उस वक्त मौजूद थे, कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान में से किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आपने तो कहा था कि हम G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप इमरान खान डी चौक क्यों आए? बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जुडिशरी को उस वक्त शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्ज़रवेशन दे दी कि हो सकता है हमारा ऑर्डर मुनासिब या प्रॉपरली इमरान खान को कन्वे ना हुआ हो। और फिर उसके बाद एक दरख्वास्त भी वफाकी हुकूमत की तरफ से बज़रिया अटॉर्नी जनरल फ़ाइल की गई कि इमरान खान ने अदालती अहकामात की वायलेशन की है, इसलिए इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने उस वफाकी हुकूमत की तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी, लेकिन साथ ही एक ऑब्ज़रवेशन दे दी और वो ऑब्ज़रवेशन ये थी कि DGISI और DGIB अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाएं और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करेगी, खुद फ़ैसला किया जाएगा कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे चलानी है या नहीं। उस मुअज़्ज़ज़ बेंच में एक जज जस्टिस यहिया अफरीदी ने डायरेक्ट एक इख्तिलाफी नोट में ये कहा कि इमरान खान के ऊपर ये फ़िट केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाई जाए। DGISI की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई, DGIB की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई और मुकम्मल खामोशी रही। ये सामने नहीं आ सका कि उस रिपोर्ट में DGISI और DGIB की रिपोर्ट्स में एग्जैक्टली कौन से ऐसे फैक्ट्स बयान किए गए हैं कि क्या इमरान खान पहले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से वाकिफ़ थे या नहीं। और फिर उसके बाद सबसे अहम बात ये थी कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कब इमरान खान तक कन्वे हुआ और फिर क्या हुआ। एक सुकूत रहा और अब सेक्रेटरी दाखिला ने उसी फ़ैसले को बुनियाद बनाकर एक और दरख्वास्त दायर की है। मुमकिन जो एहतजाज है लॉन्ग मार्च रोकने के हवाले से ये कहा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फ़ैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाए।
लेकिन सवाल ये है कि जो सेक्रेटरी दाखिला की जो पटिशन है, क्या इसमें DGISI की रिपोर्ट भी शामिल है? क्या उसको भी इस पटिशन का हिस्सा बनाया गया है? क्या DGIB की रिपोर्ट को भी इस पटिशन का हिस्सा बनाया गया है या नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक या दो मौक़ों के ऊपर जब कहीं पे 25 मई का हवाला दिया जाता या कहीं ज़िक्र होता तो ये ऑब्ज़र्वेशन देते हुए भी दिखाई दिए कि वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार लम्हात नहीं थे, इसलिए हमें वो वाक़यात याद ना करवाए जाए। तो अब उस पटिशन में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, उस हवाले से जैसे ही हमें कोई लेटेस्ट चीज़ या कोई डेवलपमेंट हमें मिलेगी, उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी, इमरान खान हर जलसे में और उनके मरकज़ी कायदीन इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तज़यीक़ अमेज़ मुहिम चलाई गई बाकायदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और वो वजह क्या थी? सिर्फ यही कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों दिया। PTI नाराज़ है इससे, केसेस इस वक्त FIA में भी चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो अब इमरान खान और मरकज़ी कायदीन ने अब ये तय कर लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर उसको तज़यीक़ अमेज़ उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है। और अब फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अमेज़ इस मुहिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, इलेक्शन एक्ट 2017 की ज़ैली 10 के तहत जब नोटिस जारी किए तौहीन इलेक्शन कमीशन के, तो बजाय इमरान खान और उनकी मरकज़ी कायदीन उन नोटिस को डिफेंड करते, अपना जवाब देते, साबित करते कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, बजाय इसको इस रास्ते पे चलने के, अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के, वो अदालतों के पीछे जा छुपे। फवाद चौधरी और इमरान खान हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी चले गए, उस नोटिस को चैलेंज किया, और जो असद उमर हैं वो सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ जाके उस नोटिस को चैलेंज कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन फ़ाइल की है कि ये जो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में हमारे जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, वो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में चल रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आइनी इदारा है और हमारे पास ये इख्तियार है कि हम तौहीन के तहत सज़ा भी दे सकें, तो मुनासिब है कि इन तमाम पटिशन्स को एक ही कोर्ट में, एक ही हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। इससे पब्लिक एक्सचेकर यानी जो आम आदमी का पैसा है वो भी बचत होगी, उसकी कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है वो एक ही जब कोर्ट में ये मामला आएगा तो कोर्ट उसको डिसाइड कर लेगी। इन दो पटिशन्स के ऊपर अब देखना चाहिए कि बेंच कब तश्कील दिया जाता है, और जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल है, ये भी एक अगली बहस हो सकती है। तो ये दो मौज़ूआत थे जिसके ऊपर हमने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, तो ये अब तक की अपडेट थी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर बेंच जो है वो कब तश्कील देती है। लेकिन जो वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नंबर भी लगा दिया गया है, तो मुमकिन तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन में वो पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर भी हो सकती है। तो इसमें नेक्स्ट फेज़ भी अगर हम सोचें कुछ देर के लिए तो ये भी हो सकता है कि अगर ये प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक सालिस का किरदार अदा न करना शुरू हो जाए और ये कह दे कि आपको फ़लाँ मुनासिब जगह है, आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे आप बैठें और फिर वापस चले जाएं। एक तरह से PTI का फेस सेविंग भी उनकी हो जाएगी और जो लॉन्ग मार्च की कहानियाँ चल रही हैं वो भी दब जाएंगी। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।